अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बुक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है D3 और ये प्लेलिस्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की होगी। D3 बुक एक्सरसाइज 1A, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका पार्ट ए हम स्टार्ट करेंगे। 4x पावर 4 एंड 12x पावर 5 है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 4x पावर 4 ओवर 12x पावर 5। अब जब बेस सेम हो और वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, वेरिएबल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस होती हैं। अगर हमारे पास, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि बेस सेम होगी, हमारे पास a की पावर 3 है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम 5 माइनस 4 करें तो हमारे पास 1 रह जाता है। 5 यहाँ पे 5x हैं और यहाँ पे 4x हैं, तो 5x में से 4x माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 1x रह जाएगा। और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास 1/3 x वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वाला मेथड समझ नहीं आया तो हम एक और ट्राई कर लेते हैं, जिसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4 x पावर 4 है, इट मीन्स कि ये x जो है वो 4 टाइम्स है। हम इसको 4 टाइम्स लिख लेते हैं और नीचे 12 मल्टीप्लाई बाय x 5 टाइम है, तो x 5 टाइम है, उसको मेंशन कर लेंगे। अब जो ऊपर नीचे सेम सेम है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, नीचे जस्ट एक x रह गया है। अब 4 के टेबल में 3 ये 12 भी आता है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास ऊपर रहेगी 1 और नीचे हमारे पास 3 और x है, तो हमारा आंसर जो है वो 3 और x आ गए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अच्छा, तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसमें हमारे पास जैसा कि 16 ए की पावर 3 है, बी की पावर 4 है, नीचे 24 ए पावर 5 एंड बी स्क्वायर, तो मैंने उसको एक्सपेंड कर लिया। 16 जो है वो 4 4 द 16 होता है और ए जो है वो 3 टाइम्स है, तो मैंने उस ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। बी जो है वो हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई भी कर लिया। और नीचे भी 24 जो है वो 4 5 द 20 होता है, 4 6 द 24 होता है। ठीक है, और नीचे भी हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा और वो मज़ीद कटी होकर हमारे पास 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/3 बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इस फॉर्म में होगा, तो हमारे पास यहाँ पे भी 4 6 और लास्ट में हमारे पास 2 बी स्क्वायर ओवर 3 ए स्क्वायर। चलें, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको कट कर दें। ये कैंसिल हो गई, ए कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इसके अलावा ए ऊपर नहीं है कोई भी। बी को देखें तो बी ये कैंसिल, बी ये कैंसिल, तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू रह गई थी वो थी 4, तो हमारे पास 4 आ गई। और बी स्क्वायर था तो वो साथ में हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। नीचे हमारे पास वैल्यू 6 बची थी, तो हमने 6 मेंशन कर दी नीचे, और साथ में हमारे पास ए स्क्वायर था तो हमने नीचे ए स्क्वायर लिखा। अब 4 और 6 जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे थे 2 के टेबल में, तो हमने उसको 2 के टेबल में मज़ीद कट कर दिया। 2 टू द 4, 2 3 द 6, तो ऊपर 2 और नीचे 3 और बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर। अगर आप इसको शॉर्ट मेथड में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में कर लें, जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 4 4 द 16, 4 6 द 24। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 और 6, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर पावर ए 3 है तो नीचे 5 है, तो 5 3 कट कर दें 5 में से, तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा और ऊपर 4 है और नीचे 2 है, तो ये 2 4 माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी रह जाएगी यहाँ पे, 2। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू 4 आ गई, नीचे 6, और यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू पावर जो थी वो स्क्वायर थी और नीचे ए की पावर जो थी वो भी स्क्वायर थी, तो हमने वो साथ में मेंशन कर दी। अब यहाँ पे भी जो 4 और 6 था वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा था 2 के टेबल में, तो 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6, तो 2/3 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, 2/3 बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर सी है,
जिसमें हमने वैल्यू लिख ली है। तो अब अगर हम 23 को देखें तो 23 एक प्राइम नंबर है। तो 23 तो किसी टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 23 की टेबल में 69 ज़रूर आता है। 23 वन ज़ा 23, 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 69 आता है। और यहाँ पे q की पावर जो है वो 3 है, नीचे q की पावर 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस करें 3 में से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ऊपर r की जो पावर है वो 1 है और नीचे r की पावर 3 है। तो 1 जो है वो 3 में से माइनस करें तो हमारे पास 2 रह जाएगा। और s जो है ऊपर नहीं है s, तो हमारे पास नीचे जो है s वो एज इट इज़ वैसे रहेगा। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू रह गई वो q की पावर 2 रह गई। तो हमारे पास q की पावर 2 रह गई, ठीक है। और नीचे जो है हमारे पास 3 आ गया, और ये तो इससे कैंसिल हो गया था। और यहाँ पे जस्ट r की पावर 2 रह गई और नीचे s रह गया। तो ये हमारा आंसर इसमें आ चुका है। अगर डी पार्ट में देखें तो डी पार्ट में हमारे पास हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे लिख लिया था। तो 3 वन ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, m जो है ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इसके साथ। 3 है और ऊपर 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा। और जो n ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो n कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा। p ऊपर जो है वो 3 है और नीचे 6 है, तो इस 6 के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास 3 रह जाएगा। तो ऊपर जस्ट हमारे पास वैल्यू है n, और जो कि n आ गई है। और नीचे जो है हमारे पास 6, तो 6 हमने लिख लिया, और m की वैल्यू 2 पावर 2 थी, वो पावर 2 आ गई। और p की जो पावर थी वो थे 3, तो वो हमारे पास पावर 3 आ गई। तो इस तरह से हम इसको मेंशन कर लेंगे। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। तो अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है ई पार्ट। तो जी बेटा हमारे पास ई पार्ट में क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास 15 और नीचे 75 ए सी पावर 3 है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 15 वन सा 15, 15 5 सा 75। अगर आपको टेबल्स के ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं है तो आप इस छोटे नंबर से भी कटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 5 3 द 15, 5 वन द 5, 5 3 द सॉरी 5 टू द 5 5 द 25, ठीक है। 1 और 5 आ जाएगा, फिर 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो एट द एंड हमारे पास 1 ओवर 5 ही आएगा, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लेकर आ गए हैं 15 की टेबल में। 5 पे हमारे पास 75 आता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास a की पावर 1 है, जो कि कैंसिल होती है 2 के साथ, हमारे पास यहाँ 1 रह जाएगा। b जो है वो ऊपर मौजूद नहीं है, तो b एज इट इज़ नीचे वैसे ही रहेगा। c की पावर ऊपर जो है वो 3 है और नीचे 1 है, तो 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगी 3 के साथ, तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2। तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है वो जस्ट c की पावर 2 रही है, जो हमने नीचे लेकर आए हैं, ठीक है। और नीचे जो है हमारे पास 5 है, a रह गया और b पावर 4, तो हमारे पास 5a और b की पावर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट पे आएँ तो यहाँ पे भी 16 के टेबल में 16 4 ज़ा 64 होता है। ये मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अगर हम 16 वन ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है। अगर आप इसको भी सेपरेट सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्मॉल नंबर से, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर 2 के टेबल में करें तो 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 2 द 4, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन 2 से, 2 4 द 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 2 द 4, 2 8 द 16, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो एट द एंड हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ऊपर 1 और नीचे 4। तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हमारे पास x की वैल्यू पावर जो है वो 1 है और नीचे 2 है, तो हमारे पास यहाँ नीचे 1 रह जाएगा। यहाँ ऊपर y की जो पावर है वो 3 है, जो कि कैंसिल हो जाएगी 4 के साथ, तो हमारे पास नीचे y 1 रह जाएगा। ऊपर z 1 है, जो कि 3 से कैंसिल होकर हमारे पास 2 रह जाएगा। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो जस्ट 1 रह गई, मतलब 1 आ गया। और नीचे हमारे पास 4 है, x की पावर 1 थी तो वो हमारे पास x आ गया, y की पावर 1 थी तो हमारे पास y आ गया, z की पावर 2 थी तो हमारे पास z की पावर 2 आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा ये आंसर ठीक हो जाता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू है वो एक्स वाई प्लस 3 वाई ओवर 4x प्लस 12 है। अब अगर हम ऊपर जो वैल्यू है हम उसको देखें तो इसमें हमारे पास एक्स वाई प्लस 3 वाई, इसमें जो है y कॉमन है, तो हम y को बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू रह जाएगी यहाँ से x और फिर प्लस 3, y कॉमन आकर बाहर आ गया, ठीक है। अगर हम नीचे वाली वैल्यू को देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा
क्योंकि 4 की टेबल में 12 भी आता है, तो इसलिए हमने 4 को कॉमन लिया। तो पीछे जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी, इसकी जगह पे हमारे पास x आ जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 होता है, तो 3 हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे y और नीचे 4 और ये जो x प्लस 3 वाली वैल्यू है, ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग वैल्यू जो है वो y ओवर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर बी में देखें, तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास ऊपर अगर देखें तो हमारे पास 4 जो है वो कॉमन है, क्योंकि 8 की टेबल में भी 4 आता है और 4 अपनी टेबल में भी आता है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे। अगर 8 को कॉमन लेते हैं तो 8 की टेबल में 4 नहीं आता, तो इसीलिए हम 4 को कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लिया तो 8 की जगह पे 2 रह गया, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 होता है, 2 और साथ में a आ गया कॉमन, फिर प्लस और 4 यहाँ से बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे b रह गया। अब अगर नीचे वाली वैल्यू को देखें तो नीचे वाली वैल्यू में c जो है वो कॉमन है, तो हमने c को बाहर निकाला, तो इसकी जगह पे हमारे पास रह गया b और फिर प्लस 2a एज इट इज़। तो अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है दोनों प्लस में है, तो आप इसको पहले और इसको बाद में लिख लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है 2a प्लस बी, ताकि हमें जो नज़र आए वो दोनों सेम सेम नज़र आए। तो अब यहाँ पे देखें, ऊपर है 4 इंटू 2a प्लस बी और नीचे है c इंटू 2a प्लस बी, तो जो सेम है वो कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 ओवर c, जो कि हमारा आंसर है। अगर कुछ पार्ट सी पे चलें, तो पार्ट सी में ऊपर वाली वैल्यू में जो है ए कॉमन है, ए स्क्वायर है फिर प्लस ए है। तो अब इस पूरी इक्वेशन में जो है वो ए कॉमन है, तो हमने ए को कॉमन लिया। तो यहाँ पे जो ए था वो 2 टाइम्स था, तो इसकी जगह पे 1 टाइम रह गया हमारे पास ए, और यहाँ से ए बाहर आ गया तो यहाँ पे जस्ट 2 भी रह गया, ठीक है। और नीचे 6 ए एज इट इज़ हमने वैसे ही लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे आए तो हमारे पास ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस ए के साथ, क्योंकि ऊपर भी 1 टाइम है और नीचे भी 1 टाइम है, तो ये आपस में कैंसिल। हम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, जब तक ऊपर और नीचे वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो रही हो तब तक हम उसको कैंसिल या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये आपस में डिवाइड हो रही थी वैल्यू, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ ऊपर रिमेनिंग जो वैल्यू है वो है रह गई है a प्लस 2b और नीचे 6, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। डी में ऊपर तो कोई चीज़ सिंगल वैल्यू है, तो हमारे पास सी स्क्वायर आ गया, और अगर नीचे देखें तो सी कॉमन है, तो हमने सी कॉमन लिया। जो 2 टाइम था वो 1 टाइम रह गया, जहाँ पे 1 टाइम था वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, तो वहाँ पे जस्ट डी रह गया। तो नीचे c माइनस डी। अब ये जो c है ये कॉमन आकर बाहर जो है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके साथ कट कर सकते हैं अब इसको। तो c 1 टाइम था और ऊपर 2 टाइम था, तो ऊपर 1 टाइम रह गया, तो ऊपर हमारे पास c 1 टाइम है और नीचे c माइनस डी रिमेनिंग वैल्यू रह गई थी, तो हमारा यही आंसर होगा c ओवर c माइनस डी। तो जी हमारे पास इसका ई पार्ट जो है उसमें वैल्यू है ऊपर m माइनस n का होल स्क्वायर है और नीचे हमारे पास m स्क्वायर माइनस एम एन है। अगर हम इसका फार्मूला ओपन नहीं करते हैं, हम इसको एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहने दें, और नीचे हमारे पास एम स्क्र माइनस एम एन है, हम इसमें से m कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है m, तो हमने m को कॉमन लिया, तो पीछे रह गई वैल्यू m माइनस एन। अब अगर देखें तो ऊपर भी m माइनस एन है और नीचे भी m माइनस एन है मौजूद, तो ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे इस 2 टाइम से, तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो 1 टाइम रह जाएगी m माइनस एन की, तो ऊपर हमारे पास m माइनस एन रह जाएगा खाली, और नीचे हमारे पास जस्ट m रह जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। इसका जो पार्ट f है, f में हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो 5pq और नीचे 15p माइनस 10pq है। अब हमने क्या किया, अगर हम 10 को कॉमन लेते तो 10 की टेबल में 15 नहीं आता, अगर 15 को कॉमन लेते तो 15 की टेबल में 10 नहीं आता, तो हमने ये एक ऐसा नंबर देखना होता है जो दोनों की टेबल में आए। तो 5 जो है वो 10 के टेबल में भी, 5 के टेबल में 10 भी आता है और 15 भी आता है, तो हमने 5 को कॉमन लिया और साथ में p भी मौजूद था दोनों में, तो हमने p भी कॉमन लिया साथ में, तो हमने 5p कॉमन लिया। तो 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 पे, तो इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, p तो बाहर आ गया, फिर माइनस का साइन। फिर 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पे, तो 2 आ गया, p बाहर कॉमन था वो ले लिया हमने, और रिमेनिंग जो वैल्यू रह गई वो थी q, तो हमारे पास नीचे q आ गया। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, अब इसमें जो 5p आपस में सेम थे तो इसको हमने कैंसिल किया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू ऊपर रह गई वो थी q, और नीचे जो थी वो 3 माइनस 2q, और यही हमारा आंसर होगा। जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है
जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2a प्लस बी ओवर 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसमें हमारे पास ऊपर तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने उसको 2a प्लस बी वैसे ही लिख दिया, और नीचे जो है हमारे पास नीचे भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन याद रहे हमारे पास एक फार्मूला है जो कि होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है वो होता है 2 का स्क्वायर। तो अगर 4 की जगह पे अगर हम 2 लिख दें, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो हम इसको लिखें 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको हम होल में लिख दें 2a का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने 4a स्क्वायर की जगह पे लिखा 2a स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ये फार्मूला कंप्लीट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ये वाला था। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में, तो हमने 2a प्लस बी फॉर्म में लिखा और 2a माइनस बी की फॉर्म में लिखा। तब हमारे पास ऊपर था 2a प्लस बी और नीचे भी हमारे पास मौजूद है 2a प्लस बी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ऊपर जस्ट 1 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 2a माइनस बी की वैल्यू रह जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा हमारे पास, उसमें हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। जैसा कि हमारे पास सी स्क्र प्लस 2cd माइनस 15d स्क्र है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, इस चीज़ को बड़े गौर से सुनिएगा कि हमने ऐसी वैल्यू ऐसे दो नंबर्स लेकर आने होते हैं। ये जो मिड टर्म होती है इसको हमने ब्रेक करना होता है। इसको ब्रेक ऐसे करेंगे कि ऐसे दो नंबर्स आएँ जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बने, और अगर प्लस या फिर माइनस करें तो ये वाली वैल्यू बने। साइन भी मैं बता रहा हूँ आपको, साइन को भी मैंने अंडरलाइन किया, तो इसीलिए किया है क्योंकि इनको भी हमने फोकस करना है इस पे भी। तो अगर हमारे पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 15 आता है, ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए -15। तो -15 के लिए हमारे पास इसके साथ माइनस का होना ज़रूरी है, तो इट मीन्स कि हमें 5 या 3 में से किसी एक के साथ माइनस ज़रूर लगाना है। अब अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें +2 चाहिए, तो +2 उसी सूरत में आ सकता है जब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस हो और छोटी वैल्यू के साथ माइनस हो। अब देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस वही माइनस आ जाएगा, ठीक है, और 5 3 दा 15, और अगर हम +5 - 3 करें तो हमारे पास +2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस का है। तो हमने इसीलिए इस +2 की जगह पे मिड टर्म ब्रेक में इस मिड वैल्यू की जगह पे हमने लिखा 5cd प्लस के साथ और -3cd माइनस के साथ, ठीक है बेटा। और नीचे वाली जो वैल्यू थी इसमें हमारे पास c कॉमन था और 4 कॉमन था, क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है, तो हमने नीचे 4 और c कॉमन लिया और नीचे हमारे पास वैल्यू रही c प्लस 5d, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनकी ये ब्रैकेट्स बना लेते हैं, ये ब्रैकेट्स, ठीक है, ये ब्रैकेट्स बन गई। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास c कॉमन है, तो हमने c कॉमन लिया और हमारे पास अंदर इसकी जगह पे 1 टाइम c रह गया और प्लस 5d, तो 5d वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस हो और ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो तो हम अंदर की जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं। अगर अंदर माइनस है तो उसको प्लस करेंगे और अगर अंदर प्लस है तो उसको माइनस करेंगे। तो माइनस था और हमारे पास वैल्यू कॉमन जो थी वो क्या आ रही थी, 3 आ रही थी, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। 3 हमने कॉमन लिया और साथ में जो d है वो भी कॉमन है। d यहाँ पे d स्क्वायर है, यहाँ पे d है, तो हमने d को भी कॉमन लिया, तो 3d हमारे पास कॉमन आया और अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई यहाँ पे जस्ट c, वो हमारे पास c आ गया। और यहाँ पे 3 5 द 15 होता है तो हमारे पास 5, और यहाँ पे 2 टाइम्स d था तो 1 टाइम बाहर आ गया और 1 टाइम यहीं पे रह गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में आए तो अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में c प्लस 5d और c प्लस 5d कॉमन है, तो c प्लस 5d को हमने कॉमन लिया, तो इस पूरी इक्वेशन में यहाँ से जो है c को अकेला रह गया, वो हमने c लिखा और फिर माइनस के साथ 3d कॉमन रहा, तो हमने -3d कॉमन ले लिया, तो इसकी एक फैक्टर बना दिया हमने। अब ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, c प्लस 5d और c माइनस 3d। अब अगर देखें तो ऊपर c प्लस 5d ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास c माइनस 3d रह जाएगी वैल्यू और नीचे हमारे पास जस्ट
4c रह जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो है 3a-6। 3a-6 है, तो हमारे पास 3 जो है वो कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास वैल्यू रह गई a-2, 3 टू द 6, तो 2 रह गया। अब नीचे वाली जो वैल्यू है इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से -6 आए और प्लस माइनस करने से +1 आए। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, 3 को 2 से माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। अब हमें माइनस करते वक्त हमें प्लस का साइन भी चाहिए और मल्टीप्लाई करते वक्त इसके साथ माइनस का साइन भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई करते वक्त तो हम किसी के साथ भी माइनस या प्लस लगा सकते हैं, लेकिन हमने एडिशन इस वैल्यू के लिए हमने साइन का गौर करना है कि कौन सी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगाना है। हमें यहाँ प्लस में चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और छोटी के साथ माइनस लगाएंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, +1 ला सकते हैं। तो हमने यही काम किया, +3a -2a और -6 एज इट इज़ वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में आए तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिखेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू में वही पहले की तरह ये ब्रैकेट हमारे पास बन जाएगी और एक ये ब्रैकेट। तो इसमें से हमारे पास a कॉमन है, तो हमने a कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 टाइम a, यहाँ पे +3 रह गया। यहाँ बाहर माइनस है, तो माइनस की वजह से अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। और 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी है, तो 3 हमारे पास यहाँ पे रह गई वैल्यू। तो अगर हम फर्दर आगे चलें तो अब हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में a+3 जो है वो कॉमन है। तो अगर हम a+3 इस पूरी इक्वेशन में से बाहर निकाल लें तो पीछे यहाँ पे हमारे पास a रह जाएगा और -2 रह जाएगा, जो कि हमने लिख लिया a-2। तो अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन गए। अब देखें a-2 और a-2 ऊपर और नीचे सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर जस्ट 3 रह जाएगा और नीचे a+3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है वो x² +6x -7। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -7 चाहिए और प्लस माइनस करने से +6 चाहिए। तो, तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और हमें 7 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 6 भी आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे गौर करें हमें फिर माइनस चाहिए, -7 चाहिए मल्टीप्लाई में, इसके साथ माइनस चाहिए और इसके साथ प्लस। तो अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाना है और छोटी के साथ माइनस लगाना है। यहाँ पे भी आप इसके साथ प्लस माइनस लगा दें, इसके साथ प्लस लगा दें, माइनस प्लस वही माइनस होगा। यहाँ पे +7 -1 तो +6 आएगी वैल्यू। तो हमने इस 6 की जगह पे 6x की जगह पे +7 और -x पुट किया, मिड टर्म ब्रेक कर दिया हमने, वन एक वैल्यू को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया समझे। कि हमारे पास 7x और -6, और नीचे जो वैल्यू थी वो थी x² -x, तो दोनों में x कॉमन है, तो हमने एक x को बाहर निकाल लिया, एक x बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इसकी जगह पे x रह गया और माइनस, और इस x की जगह पे 1 आ गया, क्योंकि ये वाला x तो बाहर आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो इस वाले पार्ट में x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया x +7, तो वो आ गया। अब इस पार्ट में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर जिस जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो बाहर माइनस भी साथ में मौजूद है तो -1 कॉमन लिया, तो अंदर साइन भी चेंज हो गया और जस्ट x +7 रह गया। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में देखें तो हमारे पास x +7 जो है वो कॉमन है, तो हमने x +7 लिख लिया। रिमेनिंग वैल्यू जो है हमारे पास x -1 है, तो हमने x -1 को लिख लिया, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी एज इट इज़ वैसे ही चलती आ रही है। अब देखें x -1 कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास x +7 और नीचे x हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास e² - k² -9/k² -7k + 12। अब ये वाली जो चीज़ है ये अगेन हमारे पास वही फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 9 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे a² - b² वाले फार्मूले में, a+b और a - b इंटू a - b। तो हम
इसमें कन्वर्ट करेंगे के स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया के प्लस थ्री के माइनस थ्री। ठीक है बेटा। अब जो नीचे वाली वैल्यू थी हमारे पास के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस 12, अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से माइनस 7 आना चाहिए। अब थोड़ा चेंज हुआ है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 7। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? अगर हम देखें 6 को फ़ौरन से माइंड में आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। ठीक है, 12 तो आ जाएगा। अब अगर क्या 7 आता है, माइनस 7 आता है, दोनों के साथ माइनस लगाएं, माइनस 6 माइनस 2, तो हमारे पास तो माइनस 8 आएगा। अगर एक के साथ माइनस 6 लगाएं प्लस 2 लगाएं तो हमारे पास माइनस 4 आएगा। तो इट मीन्स कि ये 6 और 2 तो नंबर्स नहीं हो सकते वो, तो फिर कौन से दो नंबर्स होंगे? वो होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस 12 चाहिए और यहाँ पे माइनस 7 चाहिए। अब 4 प्लस 3 करें तभी 7 बन सकता है। ठीक है, और साथ में माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 होगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस रिजल्ट आता है। तो इस तरह से हम दो जो वैल्यूज़ लेंगे वो माइनस 4 और माइनस 3 लेंगे। तो हमने माइनस 4 के और माइनस 3 के वैल्यू ली और हम इसको फर्दर अब सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट में हमारे पास के स्क्वायर में के स्क्वायर माइनस 4 के में के कॉमन है, तो हमने के कॉमन लिया और रिमेनिंग वैल्यू जो है यहाँ पे रह गई के माइनस 4। और ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास बाहर माइनस है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो कि प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी मौजूद हुए। तो 3 कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर 4 रह गया उसकी जगह पे। अब इस पूरी इक्वेशन में देखें तो k माइनस 4 कॉमन है, तो हमने k माइनस 4 को कॉमन ले लिया। रिमेनिंग जो वैल्यू बची है यहाँ पे वो k माइनस 3, तो k माइनस 3 को भी हमने साथ में लिख दिया। अब ऊपर और नीचे k माइनस 3 कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर जो है वो k प्लस 3 आ जाएगा और नीचे जो है हमारे पास k माइनस 4। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास है के एम प्लस 8 के, नीचे है हमारे पास एम स्क्र प्लस 4m माइनस 32। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें के कॉमन है, इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने के कॉमन लिया प्लस एम सॉरी इंटू एम प्लस 8। और नीचे जो है हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 32 आए और प्लस माइनस करने से प्लस 4 आए। ठीक है, तो अब हमने माइनस 32 मल्टीप्लाई करने से लेकर आना है और प्लस 4 लेकर आना है। तो हमारे पास दो नंबर जो हैं वो है 8 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, और अगर 8 माइनस 4 करें तो हमारे पास 4 भी आता है। अगर हमें प्लस चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और छोटी के साथ माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम यही वाला प्रोसीजर अपना लेंगे, फिर माइनस 4 प्लस 8 तो हमारे पास माइनस 32 आ जाएगा। तो हमने वही दो नंबर लिए, प्लस 8 माइनस 4। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, अब ये वही ये हमारे पास पेयर बन जाएंगे ये दो दो। अब इस पेयर में से हमारे पास m कॉमन है, हमने m कॉमन लिया तो रिमेनिंग इसकी जगह पे m रह गया और यहाँ पे रह गया जस्ट प्लस 8। यहाँ से हमने माइनस 4 कॉमन लिया तो माइनस 4 बाहर आ गया और अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू की जगह पे जस्ट m रह जाएगा तो हमने m लिखा, और 32 की जगह पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आए तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में m प्लस 8 जो है वो कॉमन है, और उसके अलावा जो है हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू रह जाएगी वो m माइनस 4 रह जाएगी। अब देखें ऊपर और नीचे जो है हमारे पास m प्लस 8 जो है वो सेम है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? k माइनस के ओवर m माइनस 4। तो k ओवर m माइनस 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास पार्ट 1 जो है उसमें हमने वैल्यू को लिख लिया है। अगर हम इसमें देखें तो 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ऊपर और नीचे क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है अगर बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, सी जो है वो सी से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा ऊपर नीचे कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही।
तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर 3 रह गया और नीचे हमारे पास 2 और बी क्यूब रह गया, सॉरी बी स्क्वायर था यहाँ पे, क्यूब था, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ऊपर 3 और नीचे 2 बी क्यूब और दूसरी तरफ हमारे पास मल्टीप्लाई 1 ओवर बी। अब ऊपर नीचे जो कटिंग होती नहीं है तो 3 वन ज़ा 3 और 2 वैसे ही आ जाएगा और बी क्यूब जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बी की पावर 4 हो जाएगी। मतलब जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बी 3 प्लस 1 तो वो हमारे पास बी 4 हो जाएगी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम करेक्ट करके लिख देते हैं कि हमारे पास इसका 2b4। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास हमने क्या किया है, हमने वैल्यू को एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया है। तो अब इसमें ये देख लेंगे कि कोई वैल्यू ऐसी है जो सिंप्लीफाई हो रही हो, मतलब कि वो अगर वो नॉर्मल फैक्टर्स बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, इसमें 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लें, ठीक है। और नीचे जो है वो 8 कॉमन आ रहा है तो आपने 8 कॉमन भी ले लें ताकि वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए और इजीली कटिंग हो जाए। अब जब आपने कॉमन ले लिए तो अब आपके पास ये सी प्लस डी और ये सी प्लस डी सेम है, पहले नहीं थे ना, यहाँ पे सी प्लस डी था और यहाँ पे 8c प्लस 8d बना हुआ था, तो कंफ्यूज हो जाते कैसे कटिंग होगी। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर लिख लें। अब ये सेम है तो आपने इसको कट कर दिया और यहाँ से c माइनस डी इसके साथ सेम है। रिमेनिंग वैल्यू 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ ऊपर 3 है और नीचे 1 है तो 3/1 आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे 4 है तो 1/4। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 को 4 से किया तो 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें वो कहता है हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या किया, अब इसको भी हम अभी बी पार्ट की तरह इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये a माइनस 2b कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसको हमने वैसे ही लिख दिया, नीचे 16 भी वैसे ही लिख दिया। साइन को भी हम नहीं छेड़ेंगे, आगे चलते हैं। 4a माइनस 8b में जो है वो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने 4 कॉमन लिया तो हमारे पास 4a की जगह पे जस्ट a रह गया और माइनस 2b रह गया, क्योंकि 4 के टेबल में 2 पे आता है 8, तो 2b आ गया और नीचे 24 एज इट इज़ वैसे ही आ गया। अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब मज़ीद कोई चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो रही, ठीक है। अब हम साइन चेंज करते हैं और कटिंग करेंगे। साइन चेंज किया हमने तो जो साइन के राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको हम हमेशा फ्लिप कर देते हैं, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होगी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कटिंग करेंगे। ये a प्लस 2b जो है ये इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब 4 वन ज़ा 4 और उसके अलावा 4 वन ज़ा 4 और 4 के टेबल में हमारे पास ऊपर 4 6 ज़ा 24, ऊपर हमारे पास 6 वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 6 आ गई। अब 6 वन ज़ा 6 होगा और नीचे 8। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 3/4 होगा, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो डी पार्ट है उसमें भी हम क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी वैल्यू जो कॉमन उसमें से निकलता हो हम उसको कॉमन ले लेंगे, कोई मिड टर्म ब्रेक होती है उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद कटिंग करेंगे, कटिंग हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8c² क्यूब वैसे ही लिख दिया हमने, नीचे वाली वैल्यू इसमें भी कोई चीज़ नहीं छेड़ने वाली है। यहाँ पे 2c² में देखें वो भी एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 कॉमन है तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, 3 कॉमन आ गया और अंदर रह गया c प्लस डी। अब ये फॉर्म बन गई है। अब हम साइन को चेंज करते हैं, साइन को जब हमने मल्टीप्लाई का साइन बनाया डिवाइड को तो ये वाली वैल्यूज उलट गई, 3 इंटू सी प्लस डी जो है वो ऊपर आ गया और 2c² नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। 2 वन से 2, 2 फोर से 8। यहाँ पे स्केयर जो है वो क्यूब से कट होकर यहाँ पे c1 रह जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो 3 वन से 3, 3 टू द 6 और ये c प्लस डी से कैंसिल। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 रह गई ऊपर और साथ में c, और नीचे जो है हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया तो वो नीचे 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे भी 1 और नीचे भी 1। तो हम 4c को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4c आया और नीचे 2 को 1 से किया तो 2c आया। अब अगर हम इसको भी कट कर दें 2 टू द 4 तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट
2c/1, जिसको हम 2c भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है।